बातचीत की है और क्या सवाल जवाब हुए हैं ये आपको बताएंगे, क्योंकि कई आरोप लगाए गए थे करौली बाबा पर। नोएडा के एक डॉक्टर ने मारपीट का आरोप लगाया था और इस पर हालांकि करौली बाबा ने सफाई दी थी। वो ये कह रहे थे कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। बिल्कुल, और जैसा आपने कहा कि आरोप के बाद में लगातार सवाल उठते रहे कि आखिरकार इसके पीछे सच्चाई क्या है, और रिपब्लिक भारत लगातार पहुंचा करौली बाबा से सवाल पूछने के लिए। एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारी सहयोगी ने, आपको सुनाते हैं। नमस्कार, रिपब्लिक भारत पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुजाता और इस वक्त हम मौजूद हैं बाबा करौली के आश्रम में और हमारे साथ खुद मौजूद हैं बाबा करौली। बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। सबसे पहले क्योंकि मुझे 3 दिन यहाँ पर हो गए हैं और मैं आपको अपना अनुभव और ऑब्जर्वेशन बताती हूँ। उस हिसाब से मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जब मैंने आपसे पहले बात की थी कि आप कैसे इलाज करते हैं, किसी का कैसे समझते हैं, तो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि आप जो इलाज करते हैं वो शारीरिक कम और मनोवैज्ञानिक ज्यादा होता है। क्या ये सही है? निश्चित रूप से कि आदमी की जो समस्या इस प्रगतिशील समाज में वो मानसिक ज़्यादा हो गई है। उसके पीछे कारण है कि आदमी ने मान रखा है कि अगर भौतिक वस्तुएं ज़्यादा होंगी तो हम ज़्यादा सुखी रहेंगे। उसको इकट्ठा करने के चक्कर में प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जो बहुत तनावपूर्ण है। और हर बीमारी का, शरीर का रोग हो चाहे मन का रोग हो, तनाव का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। बीमारी तनाव से ही शुरू होती है। उस तनाव से ब्रेन में स्वेलिंग उत्पन्न होती है। ब्रेन में स्वेलिंग होने से ऑक्सीजन और खून की मात्रा मस्तिष्क जाना कम हो जाती है, और जब ये कम हो जाती है जाना, तो ब्रेन में छोटे छोटे ट्यूमर्स बनना शुरू होते हैं। अवरोध पैदा होता है तो फिर रोग बनना शुरू होते हैं। यानी ब्रेन का और बाकी शरीर का जो तालमेल है वो इम्बैलेंस हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। इसका कारण क्या होता है? फिर रोग उत्पन्न होना शुरू होते हैं। ब्रेन के जो ऑर्डर है बॉडी नहीं मानती, बॉडी की जो समस्या है संदेश देता ब्रेन नहीं सुन पाता, उसी से रोग बनते हैं धीरे धीरे। तो शरीर में दिखने लगते हैं, लेकिन शुरुआत उसकी जो है तनाव से ही होती है। लेकिन जो आपके इलाज का जो प्रभाव है, क्या वो भी मनोवैज्ञानिक है? आप अपने इलाज को क्या प्रमाणित कर सकते हैं? जैसे कोई डॉक्टर इलाज करता है तो वो पहले एक स्कैन करता है या टेस्ट करता है, फिर एक इलाज कर देता है, उसके बाद फिर पोस्ट सर्जरी या पोस्ट इलाज फिर से टेस्ट और स्कैन होते हैं, जिससे प्रूव होता है कि ये समस्या थी, अब वो नहीं है। जैसे आपको सिर दर्द है तो दरबार अपनी सूक्ष्म दृष्टि से देखता है कि आपको सिर दर्द है। अगर आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, दरबार देखता है कि आपकी किडनी इतने % डैमेज है। ये सूक्ष्म जगत का मामला है, सीधा सीधा। क्योंकि हम केवल शरीर नहीं हैं, शरीर के साथ हमारे जो वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण, हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं, जो हमारा अनुभव है, जो हमारे ऋषि मुनियों का अनुभव है, स्वयं हम लोगों का अनुभव है, वो केवल हम शरीर नहीं हैं। शरीर के साथ हम जीवन भी हैं, जो इस शरीर के अंदर से बोल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है। तो वो 6 शरीर हैं। इसके अलावा जो हाड़ मांस का शरीर है, उन 6 शरीरों की अपनी समस्या है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान क्या करता है कि वो जो जीवन है उसको मानता ही नहीं है। वो हाड़ मांस को ही मानता है यही शरीर है और यही सब कुछ है, और इसी को चिकित्सा करके ठीक हो जाएगा आदमी। वो होता नहीं। जैसे हम आपसे पूछें कि आप आँख कहाँ है तो आप बता दोगे, मैं वो जो हाथ की उंगली कहाँ है तो आप बता दोगे, मैं वो पैर कहाँ है तो आप बता दोगे। मैं आपसे पूछूं आपका मन कहाँ है, आप नहीं बता सकते। लेकिन वो बता सकता है जो वाकई आपके मन को देख सुन सकता है और व्यवस्था में जीता है। वो व्यवस्था है। व्यवस्था मतलब धर्म, धर्म का मतलब व्यवस्था। तो ये व्यवस्था दरबार को पूरी तरह से पता है और व्यवस्था में जीता है दरबार। व्यवस्था में आप भी आते हो तो आपको भी सुख मिलता है, क्योंकि व्यवस्था ही धर्म है। तो होता क्या कि आपको डायग्नोसिस करके आपको बता दिया जाता है कि आपको ये रोग हैं। आप कहते हो बिल्कुल यही है। फिर जब आप यहाँ का जो वैदिक उपचार है, जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दिया गया है, इन 6 शरीरों के लिए, कौन सा, जो बाकी के 6 शरीर हैं, हमने गिनाए भी एक दिन है ना। तो ये 6 शरीर में अगर समस्या है तो ये शरीर जो 7वां हाड़ मांस का, इस पे जरूर दिखाई देगी। अगर मन में कष्ट है तो चेहरे पे आपके आ जाएगा, है नहीं। मन में खुशी है तो आपके चेहरे पे आ जाएगी। लेकिन अगर किसी की टांग टूट गई है या किसी की किडनी डैमेज हो गई है, आपने उसको कहा कि आपका इलाज हो गया है, लेकिन क्या हम स्कैन में देख सकते हैं, क्या टेस्ट करा के देख सकते हैं कि उसकी किडनी जो है वो फंक्शनल हो गई है, जो पूरी तरह से डैमेज थी, जिसका ट्रांसप्लांट क्यों नहीं देख सकते हैं? क्यों नहीं देख सकते हैं? जैसे फ्रैक्चर हुआ, अब वो सर्जरी कराई इसने, फ्रैक्चर होने के बाद आप दिन भर देखिए, दिन भर होता है,
उसके बाद कहता मेरी रॉड पड़ी हुई है, और उसके बाद ही पैर मोड़ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे हैं, रॉड दिक्कत दे रही है। दुनिया भर की समस्या, सर्जरी के 10 साल बाद भी है, फिर भी चल नहीं पा रहे हैं। तो ये समस्या उस समय आपके सामने दिख रही हाड़ मांस के शरीर में।